प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 10 हिंदी राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की पुनरावृत्ति कर रहे हैं और आज की हमारी जो कार्यपत्रक है वो 47 है। विद्यार्थी का नाम लिखेंगे यहाँ पर विद्यार्थी, यहाँ पर कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। प्यारे बच्चों, पिछले जो कार्यपत्रक में हमने सूरदास के पाठ की पुनरावृत्ति की थी। किसकी की थी? सूरदास के पाठ की। और आज हम जो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे। तो चलिए अब हम इसके अभ्यास के कुछ प्रश्न हैं उनका अभ्यास करते हैं। सीधे हम अभ्यास पर चलते हैं। जो हमारा अभ्यास है, प्रश्न नंबर 1, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण के धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन से जो लॉजिक उन्होंने दिए थे वहाँ पर। तो परशुराम के क्रोध करने पर जो है लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने पर सबसे पहला ये लॉजिक जो दिया था वो ये दिया था कि हमने बचपन में तो बहुत से धनुष तोड़े हैं, तब तो मुनि अर्थात हे मुनीश्वर आपने उस समय तो हमारे ऊपर क्रोध नहीं किया, हमारी दृष्टि में तो सभी धनुष एक समान हैं। तो लक्ष्मण ने कहा कि धनुष टूट जाने पर किसी प्रकार का लाभ हानि हमें तो दिखती नहीं है। और तीसरा लॉजिक जो दिया तर्क उन्होंने ये दिया कि श्री राम ने धनुष को नया समझकर छुआ था। ठीक है ना, ये 6 है, छुआ था किंतु धनुष तो बहुत ही पुराना और कमज़ोर निकला और इसी कारण से यह धनुष टूट गया। तो ये सारे जो है तर्क जो है लक्ष्मण जी ने दिए थे। प्रश्न नंबर 2, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण जी की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। अर्थात दोनों के स्वभाव की विशेषताएं बतानी है हमें, राम और लक्ष्मण। तो श्री राम थे वो काफ़ी शांत स्वभाव के थे। श्री राम और लक्ष्मण जी के स्वभाव में आकाश पाताल का अंतर था। ठीक है ना, श्री राम बहुत ही शांत, धैर्यवान और मृदुभाषी थे, जबकि जो लक्ष्मण का जो स्वभाव था वो क्या थे? चंचल थे, उग्र थे और तुरंत ही मतलब उत्तेजित हो जाते थे किसी काम के लिए, और मृदुभाषी भी नहीं थे। श्री राम जी द्वारा परशुराम जी के अत्यधिक क्रोध करने पर अपने धीर गंभीर विनम्रता के स्वभाव से जो है लक्ष्मण की आंखों में इशारे करते हुए उनके क्रोध को शांत करने का प्रयास उन्होंने किया था। ठीक है ना, जब लक्ष्मण ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं तो श्री राम जी क्या करते हैं भाई, अपने धीर गंभीर स्वभाव के द्वारा जो है उसको शांत करने का प्रयास करते हैं, आंखों के इशारे में। आइए अब हम प्रश्न नंबर 3 को जानते हैं और हम जो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का अभ्यास कर रहे हैं। लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगता है उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। अर्थात लक्ष्मण और परशुराम का संवाद पूछ रहा है, ये ध्यान देने वाली बात है। राम लक्ष्मण नहीं, राम और परशुराम नहीं, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगता है उसे अपने शब्दों में तो लिखिए। तो हम लक्ष्मण और परशुराम के संवाद को यहाँ पर कर रहे हैं। सबसे पहले परशुराम जी कहते हैं पाठ के अंदर कि जो बातचीत आती कि जिसने भी यह धनुष तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है, वह जल्द से ही अलग हो जाए। अर्थात ये परशुराम जी व्यक्त करते हैं ये बात। अब लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि हे गोसाई, बचपन में हमने बहुत से धनु हिया तोड़ डाले। अब लक्ष्मण कहते कह रहा है, हे मुनीश्वर बचपन में हमने इस प्रकार के बहुत से धनुष तोड़े हैं, तब तो आपने हम पर क्रोध नहीं किया कभी। इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है, इतना प्यार क्यों है इस धनुष पर? ये लक्ष्मण कहते हैं। अब परशुराम क्या कहते हैं? परशुराम क्रोधित हो जाते हैं और अरे राजपुत्र, काल के वश होने के कारण होश में बोल। कह रहा होश में आके बोल, यह सारे संसार को ज्ञात है, अर्थात पता है कि ये शिव धनु है, अर्थात शिव का धनुष है, कोई सामान्य धनुष नहीं है। अब लक्ष्मण बोलते हैं हंस करके, अच्छा हे देव सुनिए। कह रहा हमारी समझ में तो सारे धनुष एक ही हैं, चाहे वो शिव का हो चाहे कोई भी हो। पुराने धनुष को तोड़ने से क्या लाभ क्या हानि? कह रहे धनुष तो बहुत पुराना था और इसको तोड़ने से क्या लाभ हो रहा है, क्या हानि हो रही है? लक्ष्मण जी ऐसा बोल देते हैं। प्रश्न नंबर 4, भगवान शिव के धनुष के बारे में भाव स्पष्ट कीजिए। यहाँ हमें इसका भाव स्पष्ट करना है। इन्होंने कुछ काव्य पंक्ति दी हुई यहाँ पे, भीसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनीसो महाभट मानी,
पुनि पुनि मोही देखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पारू। ये जो पंक्तियां दी गई इनमें लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि अहो मुनीश्वर, आप खुद को जो है अर्थात मृदुवाणी, बीसी लखनऊ बोले मृदुवाणी। तब लक्ष्मण जी जो है कोमल वाणी को बोलते हुए कहते हैं कि अहो, अरे मुनीश्वर, आप अपने आप को महाभट अर्थात योद्धा मान रही हैं। पुनि पुनि अर्थात बार बार, मोही मुझे, देखाओ कुठारू अर्थात ये जो कुठारू है, ये जो कुल्हाड़ी है, या मुझे बार बार दिखा रही हैं। चहत उड़ावन फूकी पारू, और इससे तो ऐसा लग रहा है कि आप जो है फूक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम आपकी इस फूंकार से डरने वाले नहीं हैं। ये लक्ष्मण जी कह देते हैं किसको? परशुराम जी को। अब अगली काव्य पंक्ति है, यहाँ कुम्मड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही, देखी कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ मतलब यहाँ पर, कुम्मड़ बतिया मतलब कुम्मड़ के जो छोटे छोटे फल होते हैं ना, उनके समान कोई नहीं। कह रहा कुम्मड़ बतिया, कुम्मड़ के जो फल होते हैं उनके समान यहाँ पर कोई नहीं है। जे जो तर्जनी देखी मर जाई, जो अंगूठी के साथ वाली जो उंगली होती है उसको हम तर्जनी उंगली बोलते हैं। तो कह रहा कि जो तुम्हारी तर्जनी उंगली को देख करके डर जाए। देखी कुठारू सरासर बाना, कह रहा कि कुठारू कुलाड़ी, सरासर सरासन बाना अर्थात जो धनुष बाण को देखकर, मैं कुछ सहित अभिमाना। कह रहा कि हम आपके यहाँ पर जो है कुठारू और इन धनुष बाणों को देखकर डरने वाले नहीं हैं। मैं कुछ कहा सहित अभिमाना, और मैंने आपको जो बात कही है ना, कुछ अभिमान के साथ कही है, अहंकार के साथ कही है, घमंड के साथ कही। मैंने ऐसे नहीं कहा। तो मैंने जो बात कही ना कि हम कुम्मड़ बतिया के फल के समान कमजोर और निर्बल यहाँ कोई नहीं है। कह रहा जो आपकी उंगली देख करके डर जाए। और कह रहा मैंने जो बात कही है ना, वो अहंकार और मतलब अभिमान के साथ ये बात मैंने कही है। अब आगे प्रश्न नंबर 5, गतिविधि। दूसरों की क्षमताओं को कम नहीं आंकना चाहिए, इस शीर्षक पर अपना कोई अनुभव लिखिए या कल्पना करके कहानी लिखिए। तो बच्चे अपनी स्वेच्छा से भी यहाँ पर लिख सकते हैं जो उनके साथ ऐसा घटित हुआ उसके बारे में। कुछ दिशा निर्देश के लिए आपको बता दिया गया है कि एक पिता के 2 संतानें थीं जिनके नाम तनु और मनु थे। तनु जो कि बड़ी थी, सुंदर थी मनु की अपेक्षा। कहने का मतलब तनु ज़्यादा सुंदर थी मनु की अपेक्षा। तनु को अपने आप पर बहुत अभिमान था। इसी बात पर अभिमान था तनु को कि वो बहुत सुंदर है, इंटेलिजेंट है। मनु शांत और सरल स्वभाव की थी। तनु को लगता था कि मनु कुछ नहीं कर पाएगी। तनु को ये लग रहा था कि मनु कुछ नहीं कर पाएगी। उसे लगता था कि वह पढ़ भी नहीं पाएगी। किंतु धीरे धीरे मनु पढ़ने में तेज हो गई। उसने पोस्ट ग्रेजुएट तक पढ़ाई कर ली। और वहीं जो तनु थी, 12वीं कक्षा के बाद उसका पढ़ाई में मन ही नहीं लगा, वह घर पर ही रहने लगी। इस प्रकार से मनु ने जो है अपनी क्षमता के आधार पर अच्छी पढ़ाई कर ली। इसलिए हमें कभी भी जो है दूसरे की क्षमताओं को कम नहीं आंकना चाहिए, जैसा कि आपने तनु और मनु की कहानी में पढ़ा। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।